जी। अभी जो एक आदमी भाषण देके गए हैं ना जी, वो मोदी की तारीफ कर रहे थे। जी, मोदी खुद चाहता है कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, देश का खर्चा घटे, उनके अपने खर्चे बढ़े। जी, हम टैक्स लगाएंगे, जो बड़े पैसे वाले हैं उन पर टैक्स लगाएंगे। हमारे टैक्स पे ही इनकी राजनीति चल रही है। मैं पैसे मिलेगा, काम कहाँ है? गड्ढा खोद रहा कोई काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो खनिज संपदा है, जमीन से जो चीजें निकल रही है, लोहा, कोयला, गैस, अभ्रक, तेल, इन सब चीजों से सरकार को इनकम। आने वाली सरकार जो हमारे साथ होगी हम उसके साथ होंगे। गुस्सा जब आता है जब हमारे पेट का सवाल होता है, ठीक है। इसे ये इतने बंगले संगले लेकर बैठ गया। हमारे साथ में शिवकांत गोरखपुरिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज मार्शलों के बीच में पहुंचे हैं। और मार्शलों के बीच में पहुंच करके जिस तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि इन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि संघर्ष तो करना हमारा काम है ही है, लेकिन संघर्ष के साथ में जो राजनीतिक पार्टियां जो इस समय दिल्ली के अंदर में मौजूदा पार्टियां हैं जो सरकार चला रही हैं और विपक्ष में जो बैठी हुई हैं, उन सरकारों से भी और उन पार्टियों से भी हम कहना चाहेंगे, इन्होंने अपनी स्पष्ट भाषा में जो बात कही है, ये शायद सरकार अगर सुन ले तो इन लोगों की नौकरी जो आज मार्शल जो 40 दिन से ऊपर बैठे हुए हैं, आज इन लोगों की जो है नौकरियां वो वापस आ जाए। सर, क्या लगता है आपको कि आज 40 से ऊपर दिन हो चुका है और सरकार जो है इन लोगों की बातें नहीं सुन रही है? भाई, सरकारें कैसे चल रही हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। अभी जो एक आदमी भाषण देके गए हैं ना जी, वो मोदी की तारीफ कर रहे थे। जी, मोदी खुद चाहता है कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। समस्या ये है, वो खर्चे घटाना चाह रहे हैं, उनके अपने खर्चे नहीं, मतलब देश का खर्चा घटे, उनके अपने खर्चे बढ़े। जी, अभी देश में पैसे की कमी नहीं है। हम यदि सरकार बनाते हैं तो हम देश के 80 करोड़ वोटरों को 8,000 रुपया महीना दे सकते हैं जी, बिना काम के दे सकते हैं। हाँ, काम है नहीं, इतना फंड है हमारा, इतना फंड नहीं है तो हम टैक्स लगाएंगे, जो बड़े पैसे वाले हैं उन पर टैक्स लगाएंगे। अभी क्या है, ज्यादातर टैक्स जो है आम जनता देती है, एक भिखारी टैक्स देता है। जी, समझ गए ना? ज्यादा टैक्स देश का देने वाले लोग हैं आम जनता है। हमारे टैक्स पे ही इनकी राजनीति चल रही है। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूँ, किसी एक आदमी की नहीं। जी, जी। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे पर हर आदमी का अधिकार है, वो मिलना चाहिए, उसके लिए शर्त नहीं होनी चाहिए तुम काम करोगे तो पैसे मिलेगा। काम कहाँ है? गड्ढा खोद रहा कोई काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार गड्ढे खोद के पैसे दे रही है, ये कोई काम हुआ? उसके लिए मशीनें आ गई हैं, मशीनें काम कर रही हैं, पैसा मशीन बनाने वालों के पास जा रहा है और जो मशीन का इस्तेमाल कर रहा है उनके पास जा रहा है, उन लोगों पर टैक्स लगना चाहिए। इसके अलावा बहुत पैसा हमारा जो खनिज संपदा है, जमीन से जो चीजें निकल रही हैं, लोहा, कोयला, गैस, अभ्रक, तेल, इन सब चीजों से सरकार को इनकम होती है। ये किसी के बाप का नहीं है, सबका है। जमीन से चीजें निकल रही है, खनिज पदार्थों पर सबका हक है। उससे जो इनकम हो रही है, फ्री में जो इनकम हो रही है, वो बांटो लोगों को। जो पैसा फ्री में पैदा हो रहा है उसका बंटवारा होना चाहिए। हमारा जो नेशनल जीडीपी है, सरकार हर वोटर पे हर महीना 17,000 रुपए खर्च करती है। हमारा ये कहना है कि भाई 8,500 वोटरों को दो, 8,500 में सरकार काम करे। काम वो करे जो जरूरी हो, फालतू काम करने की इजाजत नहीं है। अगर ये फालतू काम जिस तरीके से खर्चा बढ़ाया जाता है तो वो आखिर में वो खर्चा टैक्स के द्वारा ही तो निकाला जा रहा है। बिल्कुल निकाला जा रहा है। तेल सस्ता आता है लेकिन सरकार महंगा बेच रही है। पैसा कहाँ जा रहा भाई? जी, सरकार ने कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया हो, बड़ा कॉलेज बनाया हो पिछले 8-9 साल में, इसका तो हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ रोड बना देते हैं जिस पर टैक्स वसूला जाता है कि नहीं? बिल्कुल। कुछ रोड बना देते हैं, रोड बनाया जाता है, उस पर टैक्स वसूला जाता है, आम आदमी उस पर चल भी नहीं सकता है, इतना महंगा है टैक्स। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, ये व्यवस्था फेल है, इसे बदलने के लिए हमें सोचना चाहिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो ये लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, इनके लिए हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, चाहे हम सरकार में रहे चाहे ना रहे। ये मेरा दावा है, इसके लिए हम बैठेंगे साथियों के साथ। धन्यवाद। हमारे साथ में आंटी जी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मार्शल के साथ में बैठे हुए मार्शल में ही ये थे और इन्होंने जो है वो काफी समय से जो है वो मार्शलों के साथ में जुड़े हुए हैं और इस समय
पूरे दिल्ली के अंदर में जो है वो वायरल है। और मैं आंटी जी से जानना चाहूंगा कि आज मार्शलों के साथ में बैठे, अपने परिवार को छोड़ करके बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी जगह से जहां पर दिल्ली का दिल जिसको माना जाता है वो है सचिवालय। जी हाँ, वो दिल्ली का सचिवालय जहां पर 40 दिन से ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है डीटीसी मार्शलों का। हमारे साथ में आंटी जी जुड़े हुए हैं। आंटी जी, क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार जो है इस समय आपकी बातें नहीं सुन रही है? सर हमें 40 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, ठीक है, और हम अपनी पेट की लड़ाई के लिए बैठे हैं जी। हमारी पेट की लड़ाई हमारी सरकार सुने और ध्यान दे, और अपनी पेट की लड़ाई के लड़ने लिए बैठे हैं। और कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, क्यों, भूखा आदमी तो गुस्सा करेगा, जिसके पेट में जान होगी वो नहीं बोलेगा, जिसके पेट में भूख होगी वो बोलेगा। बिल्कुल ठीक है। और देखो, हमें इतने दिन हो गए यहाँ, हमारे पास कोई हमारा न्याय दिलाने वाला नहीं आया, ठीक है। और आगे वाली आने वाली सरकार को हम ये निष्पक्ष पार्टी नहीं करते, आने वाली सरकार जो हमारे साथ होगी हम उसके साथ होंगे, ठीक है। दूसरी बात, देखो इतने जवान बैठे हैं यहाँ, सुबह आ जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो घर में काम भी होता होगा, महिलाओं को कोई अपना बच्चा भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है, ठीक है। और इनके साथ ऐसा काम होगा तो अच्छा नहीं होगा। सरकार को ये शर्म आनी चाहिए कि हम यहाँ महिला रोड पे बैठी हैं और हमारी तरफ भी देखे कि हम भी तो उनकी बहन बेटी आई होंगी, ठीक है, हम भी तो वो ये हमारे से बने होंगे। हमने पूरा उनके साथ लड़ाई भी करी है लोगों से, जीवन कहते थे आम पार्टी के सिपाही, आम पार्टी के सिपाही, ठीक है, हम उनसे लड़ते थे कि हमारे पेट में रोटी डाल ली है उसने, ठीक है। अब हमारे पेट का मुंह का निवाड़ा उन्होंने निकाल लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम भूख पर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि केजरीवाल जी लगातार दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, अभी 5000 से ऊपर की नौकरियां जो है वो एमसीडी में निकाली गई हैं, क्या वो मार्शलों को वो नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए जो इसके काबिल है? सर मिलनी चाहिए, काम करने को हमें कहीं लगा दो, हमें तो सेना के आदमी हैं, हम बेल्ट के आदमी हैं, हमें तो झाड़ियों में लगा दे, वहाँ काम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाकी बात ऐसी है जो ये निकाल ली है ना भर्ती, ये मुझे तो ऐसा लगता नहीं है ओरिजिनल भर्ती है, ये फॉरवर्ड भर्ती है, और नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी मतलब इलेक्शन नहीं बात जाएगा तो ये कहाँ से भर्ती काट कर एकदम थोड़ा लगा देगा? भर्ती में कम से कम भी 4-5 महीने होते हैं भर्ती का प्रोसीजर। ऐसा हम पागल नहीं है, हम क्या हमने 30 साल इस महकमे में ऐसे गवा दिए, हमें पता है सारी बातों का, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन्होंने पेपर में निकाल दिया, हमें लगा दिया। मैं मानती हूँ, हमें दिखाना लगा के लगाओ, हम जितने हम तो मार्शल ज्यादा है ने भर्ती निकाली है कम, तो हमें लगा के दिखाओ ना, ये हमारा काम करके दिखाओ, हमें कहीं लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 18 साल की उम्र में मार्शल के अंदर में आप लोगों को लगाया गया, 8 साल 9 साल तक लोगों ने इसके ऊपर सेवा करी, मार्शलों ने सेवा करी। अब उनकी 27 से ऊपर की उम्र हो चुकी है, अब क्या उनको किसी सरकारी विभाग के अंदर ये क्या नौकरी दिलवा पाएंगे? अब तो पॉसिबल है ही नहीं है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे जो लगातार यही चीजें उठ रही है, सवाल है ये? नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। अब देखो बच्चे हैं, फिजिकल नहीं पढ़ सकते, बाद में पास कर दिया उन्होंने, वो टेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है, और ना कंप्यूटर पे इंटरव्यू वो कर दिया, पेपर कर दिया, ना बच्चे पेपर पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब ये सोचो, हम तो इसने ऐसा काम कर दिया, घर के छोड़े ना घाट के छोड़े, ठीक है, घर के रहे ना बाहर के रहे, समझ गए। अब देखो हमारी मांग यही है, हमें जो हमारी नौकरी थी हमें नौकरी दे दे, हमें किसी को किसी हम राजनीति से हम कोई वो नहीं करते। फिर बाकी ऐसा ना, हमें दुख जब आता है, गुस्सा जब आता है, जब हमारे पेट का सवाल होता है, ठीक है। इसे ये इतने बंगले संगले लेकर बैठ गया, इसको एक दिन रोटी ना मिले ना, इसकी आंख बाहर आ जाएंगी, ठीक है। हमें तो 40 दिन हो गए यहाँ रोड पे बैठे, वो तो एसी के कमरे में बैठे, आपको तो धूप में बैठा दिया। कोई बात नहीं, 24 में इलेक्शन आ रहा है ना, हम भी रोड पे बिठा देंगे, हम भी रोड पे बिठा देंगे उसको। क्या लगता है कि अब की बार इलेक्शन के अंदर में केजरीवाल जी रोड पर आने वाले हैं क्या? देखो मेरी बात सुनो, हम तो अपनी कह रहे हैं, ठीक है, हमारा यही सिचुएशन रही ना, हम तो वोट देंगे नहीं उसको, ठीक है ना, हम उसके साथ रहेंगे। जो मैं अभी भी यही कह रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं अभी भी यही कह रही हूँ, जो हमारी पार्टी हमारे पेट का निवाड़ा देगी हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। जी, राजनीतिक पार्टियों के कई यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जो है वो नेतागण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या अभी तक किसी ने आश्वासन
आश्वासन देने की कोशिश करी कि आश्वासन मिला? सर देखो किसी ने नहीं करी, कोई ना आश्वासन देने आया ना कोई आया, बस एक आधा आदमी जैसा अपना भाई बीजेपी का आ गया है, कोई कांग्रेस का आ गया है। मेरे को झूठ तूफान बोलने नहीं आती, मैं साफ बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो हमारे, मैं फिर भी वही बात कह रही हूँ, हमारे बच्चों की तरफ देखे सरकार और हम सरकार की तरफ देखेंगे, चाहे इसमें कोई सी सरकार हो, कोई सी भी सरकार। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे कैमरामैन मेरे भाई के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।